किचन से, क्योंकि मैं बना रही हूँ आज सबके लिए खाना। और अब हम लोग आए हुए हैं अपनी दादी के घर एंड मैं बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ सब। ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। आप मेरा फेस देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है। बर्तन आ रहे पीछे गंदे। हमारी बहन के चैनल को लाइक बिल्कुल भी मत करें और कम लाइक करें और कम सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये क्या, तुम्हें कुछ बोलना है? और तुम्हें कुछ बोलना है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करें। तो गाइस डी हमारे आ चुकी है, से हाय। और शिन्नो भी आ चुकी है। सो गाइस अभी खाना वाना सब बन चुका है एंड अब वो आएंगी जब हम दस्तरखान लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। अतरू बापी आएंगी एंड ये शिरीन की फ्रेंड है। मेरे ब्लॉग नहीं आई हुई है, वो दावत वाला जो ब्लॉग था। एंड ये शिरीन, मुझे नहीं, ये मकड़ी है जो बीच में घुस जाती है। मकड़ी मैं नहीं, मकड़ी तुम्हारे बराबर में बैठी है। ये अमायरा है। ओ रिदा को ये मकड़ी कह रही है। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड मकड़ी हूँ। और ये है मोटा हाथी। ये सैरम की बात हो रही है। मोटा हाथी। तो गाइस मिलते हैं आपको। एक मोटा हाथी घूमने गया। हाँ। हम मकड़ी के चाल। तो गाइस मिलते हैं आपको मिलते हैं अभी खाना वाना लगाने के बाद। तो सैरम को बुरा लग चुका है, सॉरी बोलने जा रही है सैरम को। मोटा हाथी बोल दिया। सॉरी तो बोल दो अब। कह दिया, मान गई सैरम। मकड़ी मत कहिए सब तो। गाइस अब हम दस्तरखान बिछा चुके हैं, अब खाना लगाएंगे। ये सर्व कर रहे हैं खाना। अमायरा को मार रहे हैं, देखो। अमायरा पिट के कैसा लगा? कुत्ते तुझे क्या है जो ब्लॉग बना रहा है? गाइस यहाँ दाल चावल पे मारा मारी हो रही है। कैसे बने? तो यहाँ मैंने दो दाल बनाई थी और चावल बनाए थे और दलिया भी और रायता भी। और ये सैरम। खाना वाले सबने खा लिया था और अब सबका दिल करा है अतरू पप्पी के हाथ की चटकारा बोटी खाने का। तो यहाँ अतरू पप्पी वो बनाने की तैयारी कर रही है। सो गाइस अभी यहाँ सैरम और अतरू पप्पी कटिंग कर रही है गोश्त की, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही है। वो आपकी जो स्टिक थी वो उसी के साथ आई थी आपके रोटी के साथ। हाँ एंड खाना वाना भी सबने खा लिया है। बहुत अच्छा टेस्टी खाना बन रहा था। खाना सबने खा लिया, यहाँ चटोरे पैदा हुए हैं। खाना खा के इनका पेट नहीं भरता है। अच्छा ये इसे कहा जा रहा है। और मिल जाए तो हाँ। अपना फोन दे दो। सो फोन दे। कैसा लगा खाना? खाना मुझे मेरे बहुत हाथों का? अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेरे लगा। हाथों का? तुम्हारे हाथों का ही तो, हाँ। पैरों से बनाया था। तो गाइस मिलते हैं आपको चटकारा बोटी बनाने के बाद। शेर अभी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रही हैं चटकारा बोटी। और यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हो बच्चों? हैं? और वहाँ पे अमायरा, अमायरा, अमायरा देख तो वही लेके आओ उसका कैमरा। अमायरा इधर देखो। हंसिया और अश्मीरा भी है यहाँ पे। ये तो हंस गई मेरी गुड्डू। अरे और आ चुके हैं यहाँ पे चटकारा बोटी
चटकारा बोटी आ गई यहाँ पे और यहाँ पे व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है। गाँव में लुटेरे आ गए। तो यहाँ पे सब तो गरम हो रहा है अभी, गरम गरम। इतनी टेस्टी टेस्टी हमारी चटकारा बोटी आ गई है। हेलो कैसे लग रहा है? खाओ खाओ। सब अपने अपने रिव्यूज दो, कैसा लग रहा है? ये बहुत गर्म हो रही है सो कैसी बनी है? हाँ हम अरे पहले रिव्यू तो दो। आज हमने दोपहर से लस्सी पी है, इतनी सारी चीजें खाई पी है, घर में नहीं थी और अभी रो रही है। पहले आप ये बताओ कैसी लगी आपको चटकारा बोटी? और एक बात बताऊं, मैंगो शेक अभी रखा हुआ है, गर्म हो रहा था, फिर ठंडा करने के लिए रखा है। ये प्रैंक हो गया। शिरीन अच्छा दूंगी तुझे, देख तो ले इधर। वो क्यों रो रही हो? क्या चाहिए? अच्छा रखा हुआ है मैंगो शेक रखा हुआ है। रोइए माता। मिस शिरीन शुएब खान जो कह रही है ये यही तो आई हुई है। कौन? अच्छी फ्रेंड आई हुई है, ये दोनों बहनें आई हुई हैं। तो एक बहन तो कई दिन से रह रही है, एक बहन कह रही है रात कटेगी तो रुकूंगी सुबह को, वरना अपने हस्बैंड को बुला लूंगी, मेरे से नहीं रुका जाता भैया गर्मी में। इनके लिए मैं पर्सनल एसी लगवाना पड़ेगा। नहीं एसी है इनके भाइयों के रूम में, तो कह रही है मेरी भाभी गई हुई इसलिए मैं रुक भी गई, उनकी एसी में हम सोएंगे। ओके बन गया अब। बन गया। शिनो तू रोक रही है मिलेगा नहीं, देख अगर बोलेगी नहीं। और ये बच्चे भी यहाँ पे, ये क्या कर रहे हो? कल जाऊंगी हमारे रखने जाऊंगी। तो चली जाइए हमारे के घर। सही में फुल में नहाऊंगी। डैडी बुला रहे तो ये चटकारा बोटी बहुत 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 ही ज्यादा टेस्टी हो रही है। या तूने खाई तो है नहीं? तो मैंने पहले टेस्ट करी थी ना, मैं पहले खा चुकी है, मेरी तीसरी चौथी बोटी है। ओके मजेदार है एकदम बहुत ही बेहतरीन हो रही है। बेहतरीन हो रही है। पास किया जाए? पास मैं इसे नंबर दूंगा 10 में से 9.5। चटनी बनाई थी 9.5। ओके नाइस। एंड आप अपना रिव्यू दीजिए। 100 में से 100। नहीं 150 में से 150। चटकारा बोटी चटक कर ले। एंड मैं भी खा लेती हूँ गाइस। मैंने डाल दिया बेसन, मैं भी खा लेती हूँ। कैसे हो रही थी? ये समझ नहीं रही थी। थोड़ा मैदा और पा दिया यार। रातों को पार्टी चल रही है गाइस, बहुत टेस्टी हो रही है, बहुत टेस्टी हो रही है। कैसे हो रही है फिर? अपनी मम्मा को देखा, इसकी मम्मा को देख दो। तो ये बनाई है इन्होंने। अरे चटकारा बोटी चट हो चुकी है, चट। पहले खा ली थी। शेक पिला दो और भाई शेक पिला दे तब खा लिया भाई। भाई मुझे शेक चाहिए। शेक चाहिए। तो हम जा रहे हैं अब शेक लेने फ्रिज में से। ग्लास ला रहे हो, सब लाइन लगा के बैठो, मैं शेक दूंगी सबको। सो गाइस मैं जा रही हूँ मैंगो शेक लेने नीचे फ्रिज में से, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी फ्रिज में। नीचे फ्रिज में से मैंगो शेक लेने, क्योंकि ऊपर फ्रिज में हमने रखा था, नीचे रखा था। एंड यहाँ पे मैं निकाल बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड इतना प्यारा कलर आ रहा है इसका। पकड़ 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 गिर जाएगा। चलो ऊपर लेके चलो। चलिए ग्लास निकाल। मेरे पास तो जरूर आना चाहिए क्योंकि मिलना है। तो यहाँ पे सारे बच्चे ने अपनी लाइन लगा ली है। कैसा रिव्यू हो रहा है सारा? कैसा टेस्ट हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? इतना ही है, महज में और नहीं है। भंडार हो रहा है तो किसका है?
तो गाइस हम आ चुके थे अभी घर, और हमारे घर आते हमने देखा अशर आ गए हैं और मामू मामी से लाए थे, और ये लोग लेकर आए हमारे लिए आइसक्रीम जो कि खुद भी खा रहे हैं। क्या बेटा? हैंड वॉश करने हैं। उधर जाओ। सो गाइस, ये बात है फादर्स डे वाले दिन की। यहाँ पे हम लोग दादी के यहाँ आ गए थे, नेक्स्ट डे हो चुका था और मैंने पूरे दिन कोई व्लॉग शूट नहीं करा था। मैंने डायरेक्ट दादी के यहाँ जाके व्लॉग शूट करा था। पप्पी के कॉल्स आए थे कि यहाँ पर आ जाओ, हम लोग सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा तुम लोग भी आ जाओ। तो अतुफ अबू ज़र तो गए नहीं थे, वो लोग घर पे ही थे, हम लोग गए थे। लेकिन फिर अबू ज़र का कॉल आया कि मुझे ना यहाँ पर लेने आ जाओ घर पर, मुझे कुछ सामान लेने जाना था। तो अतरापी उन्हें लेने गई थी क्योंकि अतरापी ने लॉक कर दिया था घर में, ताले में बंद कर दिया था। फिर अतरापी घर गई, लॉक खोला, फिर अबूज़र के साथ उन्हें सामान दिलाया। फिर अबूज़र भी हमारे साथ दादी के यहाँ गए थे एंड देन फिर अबूज़र अतरापी को यहाँ छोड़ गए थे। और फिर छोड़ने के बाद यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, हम सब प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हैं सब कुछ। अबूज़र छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के पास चले गए थे। दोस्तों के पास गए थे, कहाँ गए थे पता नहीं, लेकिन जहाँ भी गए थे जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। यहाँ पे हम सब, हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी कि और थोड़ी बहुत देर बाद 1-2 घंटे बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला है। एंड यहाँ पे सब केक्स वगैरह रखे हुए थे, सब केक कट करने ही वाले थे। एंड इसके थोड़ी देर बाद हमारे पास फ़ोन आता है कि अबूज़र का एक्सीडेंट हो गया है। एंड फिर जो हमारी हालत हुई है, मैंने और तरफ ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किसी से कुछ कहा ना सुना। उस टाइम पे हम दोनों चुपचाप वहाँ से आ गए क्योंकि हमारे कुछ समझ ही नहीं है हम क्या करें कैसे करें। उस टाइम हमारी यह था कि बस हमें अबूज़र चाहिए, अबूज़र को देखना है। हमने अबूज़र के दोस्त से बात करी, अबूज़र से पूछा कहाँ हो कहाँ नहीं हो, अबूज़र से बात करी, थोड़ा रिलैक्स फील करा। फिर अबूज़र के दोस्त वो जो है ना आपस में खुद ही हॉस्पिटल लेके चले गए थे। एंड फिर हमने वहाँ से उन्हें बुलाया। वहाँ से बुलाने के बाद हम जा रहे थे, हम गए फिर दूसरे हॉस्पिटल। एंड वहाँ जाने के बाद उस टाइम पे जब अबूज़र हमारे सामने आए गाइस, बस हम ही जानते हैं हम तीनों भाई बहन की हालत क्या थी, क्योंकि वो टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि गाइस आप समझ जाओ हमारे लिए हार्ड था, क्योंकि ना मम्मा थी ना कोई था। मतलब वो टाइम हमारे लिए था कि ना मम्मा है ना डैडी, हम क्या करें कैसे करें, किसे कॉल करें किसे नहीं करें, मतलब कैसे करें। उस टाइम पे मैं कुछ नहीं समझ आया। हम तीनों बहन भाई खुद गए, हमारे साथ अदनान भाई भी थे, वो स्कूटी पे थे, हम तीनों ऑटो में थे। हम तीनों बहन भाई खुद गए, खुद सब कुछ करा। एंड अबूज़र को एडमिट कराया, हॉस्पिटल लेके गए। और जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए थे ना सबसे पहले, उस हॉस्पिटल वालों ने ना 4 घंटे अबूज़र को यूं ही रखा, कोई बस एक पेन किलर दी थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। वो बच्चा तड़प रहा था दर्द में, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अबूज़र को दर्द हो रहा है और वो हंस रहे हैं क्योंकि हम लोग ना रोए इसलिए। बस उस टाइम पे गाइस बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हमारी क्या हालत थी, हमने कैसे कैसे सब करा, सब कुछ कैसे हुआ। सबको फ़ोन हमने नहीं करे थे बट पता चल गई थी सबको। और फिर सब वहाँ पे आए, पूरी रात हो गई थी गाइस, सुबह हो गई थी, 10-11 बज गए थे सुबह के अबूज़र को एडमिट कराते। बढ़िया। मैंने तो तैयारी करवाई है, आपको कैसा लगा ये बताओ। I like it. सुपर, एक नंबर। एक फादर्स के लिए क्लैपिंग, सारे फादर्स के लिए। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे। यहाँ पे अबूज़र को एडमिट कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए बोला था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था क्योंकि पैर की हड्डी टूट गई थी, तो डॉक्टर ने कहा था कि रॉड डलेगी पैर में। और फिर यहाँ पे अबूज़र का ऑपरेशन हो चुका था। मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैंने बस छोटी क्लिप्स शूट करी थी। वो भी मैंने जब शूट करी है जब ऑपरेशन वगैरह सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, सब थोड़ा नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि गाइस उस टाइम पे कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करें कैसे करें, सब परेशान थे। और फिर अबूज़र का सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह से ऑपरेशन हो गया था। 2000 years later. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं मम्मी पापा और दादी को एयरपोर्ट हज पे जा रहे हैं उन्हें लेने। और एक बात और, बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे। वो क्या हुआ था वो आपको सब बता देंगे, अभी इसी ब्लॉग में आगे देखते रहिए। और अभी टाइम हो रहा है 8:30, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे हम दोनों
गए थे मम्मा डैडी को लेने, क्योंकि अबूज़र और अतरबा भी हॉस्पिटल में थे एंड हम यहाँ पे निकल चुके थे, रास्ते में थे, उन्हें लेने जा रहे थे। और गाइस बस जाते टाइम तो इतनी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। आते टाइम भी बहुत खुशी हुई, पर आते टाइम का माहौल अलग था। हमें नहीं पता थी कि आते टाइम ये सब हो जाएगा, इतना सब कुछ। बस गाइस आप लोग दुआएं करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और अबूज़र के लिए खूब दुआएं करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अभी भी डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट बताया है, घर पे भी उन्हें ड्रिप्स चढ़ रही हैं। आ गए तो है मैं। चलो और मम्मा यहाँ पे मिल चुकी थी गाइस। हम सब इतने इमोशनल हो रहे थे, इतने इमोशनल, किसी के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। एक तो मोमेंट ऐसा हुआ था गाइस, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती। एंड एयरपोर्ट से सीधा मम्मा डैडी हॉस्पिटल ही गए थे। मम्मा डैडी दादी अबूज़र की वजह से अबूज़र को देखने। सभी अबूज़र को देखने आ चुके थे हॉस्पिटल सभी। एंड जिस दिन मम्मा डैडी आए उसी दिन अबूज़र का डिस्चार्ज भी होना था। तो यहाँ पे सब लोग अबूज़र को देखने के बाद घर चले गए थे, क्योंकि घर पे भी सब मेहमान वेट कर रहे थे। और यहाँ बहुत देर सब बैठे रहे, अबूज़र से बात करी, मम्मा को थोड़ा रिलीफ़ मिला, डैडी को थोड़ा रिलीफ़ मिला, और फिर हम लोग आ गए घर। माशाल्लाह से जाते टाइम भी इतने सब लोग अलविदा कहने आए थे, और आते टाइम भी सब लोग माशाल्लाह से बाहर ही आ गए थे मम्मा डैडी दादी को लेने के लिए। और यहाँ देखिए सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। एंड ये क्लिप ना अतुल भाभी ने हॉस्पिटल से भेजी थी कि अबूज़र इतना खुश हुए थे ना, बहुत टाइम बाद ये खुशी अबूज़र की देखी थी, मतलब कम से कम 4-5 दिन बाद गाइस। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम होम, क्योंकि आज मम्मा डैडी भी आ चुके हैं अपने हज के सफ़र से। एंड आज अबूज़र का भी डिस्चार्ज हो रहा है, अबूज़र भी घर आ रहे हैं, तो सब हॉस्पिटल चले गए थे डायरेक्ट। एंड तो अबूज़र आते हैं घर पे, अबूज़र का वेलकम करते हैं, मम्मा डैडी का वेलकम करते हैं। मम्मा डैडी एक्चुअली अभी तक घर नहीं आए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से एयरपोर्ट से डायरेक्ट सब हॉस्पिटल गए थे अबूज़र को देखने। एंड फिर वहाँ से सब दादी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि सब गेस्ट वगैरह भी आए हुए थे, और अभी तक कोई यहाँ पर घर नहीं आया है। तो जैसे वो लोग घर आएंगे वो ये देखेंगे, उन्हें थोड़ा सा तो स्पेशल सा अच्छा सा फील होगा। और आप लोग बताना ये कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। सो गाइस हम लोगों ने कुछ वैसे करा नहीं था, ज़्यादा सोचा बहुत कुछ था कि करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए थे, क्योंकि अबूज़र का जो एक्सीडेंट हो गया था, अबूज़र एडमिट हो गए थे, इसलिए हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से अबूज़र भी घर आ रहे हैं, अबूज़र का ऑपरेशन हुआ है। एंड
यस, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और आज मम्मा डैडी भी घर आए हैं। तो यहीं पर ही हम करते हैं अपना व्लॉग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।